नमस्कार दोस्तों, 24/7 लर्निंग पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को छंद पार्ट 2, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बाणिक एवं मात्रिक छंद है, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें है चौपाई। चौपाई के बारे में जानते हैं। तो जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 की मात्राएं होती है उसे चौपाई कहते हैं। यह एक सम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि इसके जितने भी चरण है सब में 16-16 की मात्रा होगी। ये 4 चरण में होते हैं। ये चौपाई है, 2 चरण में यहाँ लिखा गया है। तो जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 की मात्राएं हो उसे हम चौपाई छंद कहते हैं। यह एक सम मात्रिक है, अर्थात इसके चारों चरण में जो मात्रा है वो बराबर है। देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अब रघु में यहाँ पर र छोटी है तो यहाँ पर 1 हो गया, ये यहाँ पर 2 हो गया, ऊ की मात्रा एक यहाँ भी हुआ। लघु ये भी छोटी है तो 1 हो गया। यहाँ कु ये भी छोटी है, 2 3 4, और यहाँ री जो बड़ी है तो यहाँ पर 2 हो गए। ऐसे जैसा जो होगा 2 होगा और ऐसे होगा उसको 1 मानेंगे। तो 2 4 6 1 7 1 8 2 10 11 12 और 12 4 16। इसमें भी काउंट करेंगे तो आपको 16 होगा। आगे जो पंक्तियाँ लिखी जाएगी तो उसमें भी 16 होगा। तो चौपाई क्या है? जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 की मात्राएं हो उसे हम चौपाई कहते हैं। अब आते हैं दूसरा, इसमें दोहा। दोहा क्या है? तो दोहा छंद के विषम पादों, अर्थात पहले और तीसरे। विषम क्या होगा? देखिए, यहाँ पर कॉमा है, 1 2 3 4, पंक्ति 2 हो गया। यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पर पंक्ति तो 2 हो गया, लेकिन चरण कितने हो गए? 1 2 3 4। तो कह रहा है कि दोहा छंद के विषम पादों, अर्थात पहले विषम कौन हुआ? 1 और 1 2 3, 1 और 3 हो गया विषम, 2 और 4 हो गया सम। तो जिसके विषम पादों में 13-13 चरण में या पाद में 13-13 मात्राएं तथा सम अर्थात दूसरे और चौथे में 11-11 की मात्रा हो तो उसे हम दोहा कहते हैं। जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 की मात्राएं हो उसे हम दोहा कहते हैं। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम क्यों है? क्योंकि 2 में बराबर फिर 2 में बराबर, इसलिए अर्धसम। चारों में बराबर होता है तो सम कहा जाता है। चूंकि आधा सम है और आधा विषम है इसलिए इसको अर्धसम कहेंगे हम। तो देखिए, इसमें मेरी भव बाधा हरौ राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम दूती हरित होए। अब यहाँ काउंट कीजिएगा, यहाँ 1 की मात्रा, यहाँ भी 2 हो गया, 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 12 13, यहाँ पर आ गया 13। तो ये हो गया 13 की मात्रा। फिर यहाँ काउंट कीजिए, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पर कॉमा है तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11, अर्थात पहले और तीसरे। इसमें भी काउंट कीजिएगा तो 13 होगा, और इसमें 11 है, फिर इसमें काउंट कीजिएगा चौथे में तो इसमें भी 11 होगा। तो पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 की मात्रा हो उसे हम क्या कहते हैं? दोहा छंद। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा है, तीसरा दोही। अब दोही क्या है? तो यह दोहा का ही एक रूप होता है। ये दोहा का एक रूप है, दोहे जैसा ही होता है। तो इसमें क्या होता है? इसके विषम चरणों में 15-15, अर्थात पहले और तीसरे में। यहाँ देखिए, यहाँ कॉमा आया है तो एक चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक चरण, यहाँ से यहाँ तक एक चरण, फिर यहाँ से यहाँ तक एक चरण, फिर यहाँ से यहाँ तक एक चरण। 1 2 3 4, 4 चरण हो गए। पंक्तियाँ कितना हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक एक पंक्ति, यहाँ से यहाँ तक एक पंक्ति, 2 पंक्ति। तो होते हैं 4 चरण में, लिखा जाता है कभी कभी 2 पंक्तियों में। तो प्रिय पतियां लिख लिख थक चुकी, मिला न उत्तर कोई, सखी सोचो अब मैं क्या करूं, सूझे राह न कोई। अब देखिए, अब इसको विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे, यहाँ इसको काउंट कीजिए, 1 2, ये छोटी है तो 1 हो जाएगा, ये भी छोटी है तो 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पर ये बड़ी आ की मात्रा लगी है तो 2 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13, और ये 2 14 15। तो पहले और तीसरे विषम में 15-15, इसमें 15 हो गया यहाँ तक में, और यहाँ अगर काउंट कीजिएगा तो इसमें 11 होगा। ठीक है, फिर यहाँ काउंट कीजिएगा तो इसमें 13 होगा, 15 होगा, और यहाँ काउंट कीजिएगा
तो 11 होगा। दोहा में हमने पढ़ा कि विषम में 13-13 और सम में 11-11। दोही में क्या है, तो विषम में 15-15 और सम में 11-11। ये होता है दोही। तो जिसके विषम पदों में 15-15 और सम चरण में 11-11 मात्रा हो उसे हम दोही कहते हैं। अब आते हैं अगला सोरठा। सोरठा क्या है, सोरठा छंद। सोरठा यह क्या है, दोहा का ठीक उल्टा होता है। दोहा में हमने पढ़ा कि 13-13 और 11-11, इसमें हो जाएगा विषम में 11-11 और सम में 13-13, अर्थात दोहा का ठीक उल्टा हो गया। इसके विषम पादों अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा सम पादों अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 13-13 की मात्राएं होती हैं। यह भी क्या है, एक अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम क्यों है, क्योंकि इसमें चारों में बराबर मात्रा नहीं है। 11-11 13-13 है, तो ये 2 में 11-11 2 में 13-13, तो ये एक अर्धसम मात्रिक। अब इसे मात्रा की गिनती करते हैं इसलिए मात्रिक छंद हो गया। जिसमें वर्ण की गिनती करेंगे उसको हम कहेंगे बाणिक छंद। अब इसमें देखते हैं, हाय हृदय को थाम पर भी मैं शक्ति कहाँ, दुस्वप्नों का नाम लेती है सखी तू वहां। अब देखिए क्या है इसमें, अब इसको काउंट कीजिएगा आप। तो हमने पढ़ा कि पहले और तीसरे चरण में 11-11, 2 1 3 4 5 6 7 8, एस जो होता है एस जैसा होगा उसको 2 काउंट करते हैं और एक डंडा होता है इसको 1 काउंट करते हैं। पर पीछे मैं बता चुका हूं अपने पहली वीडियो में, इसमें जो छंद का जो पार्ट 1 है। तो 2 3 4 5 6 2 8 2 10 और 1 11, यहाँ काउंट कीजिएगा तो इसमें 13 होगा। 1 2 और 2 4 2 6 7 8 2 10 और 11 12 13। तो इसमें पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13, अर्थात दोहा का यह ठीक विपरीत होता है सोरठा। और इसमें यह भी एक होता है कि पहले और तीसरे चरण के अंत में तुक तथा एक गुरु और एक लघु का नियम होता है। देखिए अब तुक मिल रहा है ना, पहले और तीसरे में था म ना म आ रहा है तो तुक मिल रहा है, हा है तो यहाँ भी तुक मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पहले और तीसरे में अगर मिल गया तो ये तुक जरूर मिलता है सोरठा में, ठीक है, इसमें अगर मिले या ना मिले। और एक गुरु और एक लघु, एक गुरु। अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाला जो शब्द है इसमें था जो है गुरु है और म है लघु है, इसमें भी ना है गुरु है और ये म है लघु है। तो सोरठा का पहचान क्या है कि पहले और तीसरे चरण में तुक जरूर मिलेगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा उसमें एक गुरु होगा और लास्ट वाला लघु होगा। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब बैरवे। बैरवे क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बैरवे यह भी एक क्या है, अर्धमात्रिक सम है, छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें भी 2 में बराबर 2 में बराबर होता है, इसलिए भी अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम अर्थात पहले और तीसरे पाद में, पहले और तीसरे 1 2 3 4, पहले और तीसरे में क्या है 12-12 की मात्रा, तथा दूसरे और चौथे में 7-7 की मात्राएं होती है, उसको हम बैरवे छंद कहेंगे। जिसमें पहले और तीसरे में 12-12 की मात्रा, दूसरे और चौथे में 7-7 की मात्रा हो और प्रत्येक पंक्ति में इसको काउंट करेंगे तो प्रत्येक में क्या हो जाएगा, इसमें भी 19 हो जाएगा, इसमें भी 19 हो जाएगा। बैरवे छंद के प्रत्येक पंक्ति में। अब ये पूरा पंक्ति एक पंक्ति हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ भी एक पंक्ति। चरण कितने हो गए, तो एक, यहाँ तक कॉमा है, यहाँ तक एक हो गया, फिर यहाँ तक एक, 1 2 3 4। तो ये है बैरवे छंद और इसको हम काउंट करते हैं। देखिए, गौरव करहूं रघुनंदन जनी मन माह, देखहूं आपनी मूर्ति सिय के छाह। अब इसको काउंट कीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 10 और 2 12, पहले में 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरे में होगा 7, 1 2 3 4 और 2 6 1 7। तो पहले और तीसरे में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7, अर्थात विषम में 12-12 और सम में 7-7। ये होता है बैरवे छंद। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, रोला छंद। रोला क्या है, यह भी क्या है, एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें भी 2 में बराबर 2 में बराबर होता है, तो इसलिए भी ये भी अर्ध हो गया।
इसके अब क्या है, इसके पहले और तीसरे अर्थात विषम पादों में पहले और तीसरे में 11-11, इसमें भी 11 होगा, इसमें भी 11 होगा, तथा दूसरे और चौथे पाद में 13-13। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा 13 और इसमें भी होगा 13। तो ये होता है रोला। रोला का क्या है, पहले और तीसरे अर्थात विषम में 11-11, दूसरे और चौथे अर्थात सम में 13-13 मात्राएं होती है। जैसे यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजय, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक एक पंक्ति, एक चरण, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, यहाँ से यहाँ तक चौथा, यहाँ कॉमा है। पंक्ति कितने हो गए, तो एक पंक्ति और ये 2 पंक्ति, ठीक है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि इसके 4 चरण होते हैं, लेकिन लिखे जाते हैं अक्सर 2 पंक्तियों में, कभी कभी हम 4 पंक्तियों में भी लिखते हैं, जो भी हो। तो रोला के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। क्यों, देखिए अब इसमें कितना है, 11 है, और इसमें कितना है, 13 है। 13 और 11 को मिला देंगे तो पूरे एक पंक्ति में कितना हो जाएगा, 24। इसमें भी हो जाएगा 24, ठीक है। अगर आप काउंट नहीं करते हैं, पंक्ति को नहीं काउंट करते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको याद रखना इतना ही कि इसके विषम पादों में 13-13 और सम पादों में, विषम पादों में 11-11 और सम पादों में 13-13 मात्राएं होती है। यह क्या है, एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अब आगे हम बढ़ते हैं। उलाला। उलाला क्या है, उलाला भी एक मात्रिक छंद है। इसमें भी हम मात्रा की गिनती करते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 13-13 के हिसाब से मात्राएं होती है। इसके जितने भी चरण होते हैं, 4 चरण में 13-13 होती है, ठीक है। और पूरे पंक्ति को 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 मात्राएं होती है। लेकिन कुछ उलाला ऐसे भी होते हैं जिसमें 15 और 13 के हिसाब से 28 मात्राओं की एक पंक्ति होती है। यानी कि पहले और तीसरे में 15 और दूसरे और चौथे में, पहले और तीसरे में 15, दूसरे चौथे में 13-13 की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से 15 और 13 एक पंक्ति में यहाँ से यहाँ तक 28 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उलाला 2 प्रकार के हो गए। एक तो 13-13 चारों में 13-13 के हिसाब से हो जाएगा, और एक और दूसरे में हो जाएगा 15-15 और 13-13। तो उलाला के 2 भेद हो जाते हैं। 13-13 के हिसाब से एक पंक्ति में 26 और 15-13 के हिसाब से एक पंक्ति में 28। इसमें हम काउंट करते हैं कितना है। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब यहाँ काउंट कीजिए, 1 2 और ये 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 10, 2 12, 1 13, 14 15। इसमें अब 15 है, 15-15 के हिसाब से, और एक 13-13 के 15-15, और यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में 13-13 के हिसाब से, और यहाँ पर 15-13। यहाँ इसको काउंट कीजिए दूसरे चरण में क्या है, तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13। तो इसमें 15, इसमें 13 मिला दिएगा तो 28 हो गया। तो 15-13 के हिसाब से इसमें 28 हो जाएगा संख्या, और अगर 13-13 की मात्रा है तो 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उलाला के 2 भेद हो जाते हैं, एक सम और एक अर्धसम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सवैया। सवैया क्या है, यह क्या है, एक बाणिक छंद है। इसमें हम वर्णों की गिनती करेंगे। बाणिक छंद है या सम बाणिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके मुख्य 14 प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम जिक्र नहीं कर रहे हैं कौन कौन से प्रकार हैं, लेकिन सवैया के कितने प्रकार होते हैं अगर आता है 1 नंबर में, तो आपको लिखना होगा कि इसके 14 प्रकार होते हैं। और इसमें वर्णों की मात्रा कितनी होती है, तो एक पंक्ति में, यहाँ फुल स्टॉप है। चरण तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक चरण, फिर यहाँ से यहाँ तक एक चरण, 2 चरण, फिर यहाँ 3 चरण, और ये 4 चरण। इसमें भी 4 चरण है। पंक्ति कितने हो गए, 2 पंक्ति। तो इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये जो चरण काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें 22 से लेकर 26 तक होगा। अब इसमें हमें मात्रा पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ वर्ण की गिनती करेंगे, और लघु और गुरु का भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, हम वर्ण की जब गिनती करेंगे तो इसको एक गिनती करेंगे। और अगर इसमें 3 वर्ण है तो एक इसको गण कहा जाता है। इसमें 4 है तो गण नहीं कहेंगे, इसमें 2 है तो नहीं कहेंगे, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है,
इसमें 3 है। तो गण जब वर्ण की गिनती करते हैं तो गण का नियम किसी किसी में लागू होता है, किसी में नहीं लागू होता है। जिसमें लागू होगा उसमें 3-3 के समूह होंगे, जिसमें नहीं लागू, इसमें जैसे गण का नियम लागू नहीं है, कहीं 3 है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, जो भी है। तो बाणिक छंद क्या होता है, इसमें वर्णों की गिनती करते हैं। तो सवैया क्या है, एक बाणिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26, या तो 22 होगा, या 23 होगा, या 24 होगा, या 26 होगा, काउंट करेंगे तो ये होती है इसमें मात्रा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम इसमें 8 प्रमुख छंद के बारे में पढ़ा, आगे और हम पढ़ेंगे अपने तीसरे वीडियो में, छंद पार्ट 3 में लेकर आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपके लिए मैं आगे और वीडियो इस तरह से हम बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद।